मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के हर एक पहलुओं में इम्तिहान होता है। डरने से कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKN क्लासेज। मैं हूं आपका अपना रोहित सर और आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के विषय में। हालांकि पिछले 2 वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के प्रश्नावली एक के विषय में बात किया था और वो वीडियो मुझे आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे। आज हम प्रश्नावली 1 के बी के विषय में बात करेंगे। 1 के बी का इंट्रोडक्शन देंगे और आप सभी नजरें जमाए रखिए कैसे हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चलिए, पहला संख्या जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। कौन सा नंबर के नाम से जानते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ा वह पूर्णांक संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे। क्या चीज से? एक से और स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी होता है। कौन सा संख्या होता है साथियों? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या होता है। वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 5, 7, 11, 13 आदि। आगे भी जा सकता है, डैश डैश करके इंफिनिटिव तक जा सकता है। देखिए साथियों, 2 है। 2 जो है एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है। क्या है? सम भी है। 2 सम संख्या भी है, 2 सम संख्या भी है। आया समझ में? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? तो अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या होता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अभाज्य संख्या एक से बड़ा वैसा संख्या जो केवल एक से और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 5, 7, 11, 13 डैश डैश करके इंफिनिटिव तक। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो संख्या है वो यौगिक संख्या है। अगला जो संख्या है साथियों यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। कंपोजिट नंबर्स। साथियों, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो किसी धन पूर्णांक को जो अभाज्य नहीं है। क्या नहीं है? अभाज्य नहीं है, वह यौगिक संख्या है। वह कौन सा संख्या है? यौगिक संख्या है। जैसे में 6, क्या? 6, 8, 9, 15। साथियों, यौगिक संख्या वैसा संख्या जो अभाज्य नहीं है। क्या नहीं है? अभाज्य नहीं है, यौगिक संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है? यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे 6, 8, 9, 15। जैसे देखिए 2 है, 5, ये सब तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। यह अभाज्य संख्या है। यहाँ यौगिक संख्या 6 है, 8 है, 9 है, यानी यह क्या नहीं है? अभाज्य नहीं है, यह अभाज्य नहीं है। अब अगले संख्या की तरफ बढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम और रिलेटिव प्राइम कहते हैं। को प्राइम्स या रिलेटिव प्राइम्स। को प्राइम्स नंबर भी बोल सकते हैं। तो जैसे जिनका मौसा
प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का मस एक आता है, क्या आता है, एक आता है, तो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या आता है, उसका मस क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। मस बोले तो HCF, मस क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। वह कौन सा संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, सहअभाज्य संख्या। जैसे में 15 सॉरी 6, जैसे में 16 और 9, 16 और 9 का मसा यदि निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 16 को लिखेंगे, 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब 9 का निकालेंगे तो 3 गुने 3। साथियों, अभाज्य गुणनखंड का मेथड होता है कि जो दोनों में मिल जाना चाहिए वही मसा कहलाता है, जो दोनों में मिल जाना चाहिए। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 2 इसमें है, इसमें एक भी 2 नहीं है, इसमें 2 3 है, इसमें एक भी 3 नहीं है। इसीलिए साथियों इसका गुना 1 कर देते हैं, इसको गुना में 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। उसे सहअभाज्य, जैसे 1 आ गया, 1 आ गया, इसमें कुछ नहीं मिला तो लास्ट में क्या मिला साथियों, 1 मिला, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यह कौन सा संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या। हमने पहले बताया कि जिसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आशा करता हूं आप लोग को समझ आ गया होगा। आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब आगे है साथियों, लसा और मसा के विषय में पढ़ना है। क्या चीज के विषय में पढ़ना है, लसा और मसा। लसा को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं और मसा को हिंदी में महत्तम समापवर्त्य कहते हैं। अब जानना है कि लसा को एलसीएम कहते हैं, एलसीएम यानी लोअर कॉमन मेथड। HCF को, महत्तम को HCF कहते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। इतना समझ में आया साथियों। लसा को हिंदी में लघुत्तम समावर्त्य, मसा को हिंदी में महत्तम समावर्त्य। लसा को शॉर्ट नेम LCM कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मेथड। HCF महत्तम समावर्त्य को HCF कहते हैं, इसका शॉर्ट, इसको फुल नेम में अगर डिनोट करेंगे तो हायर कॉमन फैक्टर होता है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा साथियों, आगे हमारा है एक सूत्र बनता है, मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या।
अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या को A से डिनोट करते हैं गुने दूसरी संख्या को B से डिनोट करते हैं। अब हमको क्या समझना है साथियों, चलिए मौसा गुने लौसा का, मौसा और लौसा का जो गुणांक होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणांक के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। मौसा गुण और लौसा का जो गुणांक होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणांक के बराबर होता है। अब अगर एक और सवाल उत्पन्न होता है यहाँ पे साथियों, पहली संख्या का मान दे दिया है, दूसरी संख्या का भी मान दे दिया है, लेकिन और लौसा का भी मान दे दिया है। अब कहेगा कि मौसा का मान निकालना है, तो आप लोग मौसा का मान कैसे निकालिएगा? तो यहां देखिए मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसा। कैसे यहां पे होगा साथियों? हमने एक फॉर्मूला लिखा, इससे हम 3 फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। यहां लौसा गुना कर रहा था तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। क्या करेगा? भाग करेगा। इसलिए मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में लौसा। अब अगर मौसा का मान दे दिया है और पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान दे दिया है तो लौसा का मान कैसे निकालेंगे? तो सूत्र बनेगा साथियों लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में मौसा। बट्टा में मौसा। यहां पे 3 सूत्र का निर्माण हो गया साथियों। मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी HCF गुने LCM बराबर A गुने B। मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में लौसा, लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में मौसा। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा साथियों अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए साथियों अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण मान लेते हैं 20। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन करते हैं साथियों। 20 का हम लौसा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? लौसा। तो 20 का लौसा निकालेंगे तो 2 10 फिर 2 5, 5 दूना 10 10 दूना 20। तो इसको लिखेंगे तो 2 गुने 5। तो अब लिखेंगे कैसे साथियों? देखिए ध्यान दीजिए, इसके पावर में 1 इसके पावर में 1। गुना में बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है, भाग में बेस समान रहता है तो पावर घट जाता है। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 1 1 2 गुने 5। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया साथियों। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 30 का अभाज्य गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए तो 30 का हम लोग लौसा निकाल लेंगे। 2 से लगाएंगे तो 15 दूना 30, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 या 15। 2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें एक भी पावर को नहीं लिखने वाला। 2 अलग है, 3 भी अलग है, 5 भी अलग है। इसको इसी पोजीशन में छोड़ देंगे। इसको इसी पोजीशन में छोड़ देंगे। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर
सॉरी एक चीज हम बताना आप लोगों को भूल गए हुए थे कि वो जो मौसा गुने लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बताए हैं, वो सिर्फ दो वाले में ही लागू होगा। क्या चीज वाले में? दो संख्या वाले में ही लागू होगा। तीसरी संख्या आएगा तो उसके लिए दूसरा कंडीशन लागू होगा। चलिए वो हम आपको बता देते हैं। तीसरा वाला आएगा तो उसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पहला जो है हमारा 16 है, दूसरा हमारा है 20 है, तीसरा हमारा है 25 है। तो इसका हम मौसा और लौसा कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 16 का हम निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब 20 का कैसे निकालेंगे? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब 25 का कैसे निकालेंगे साथियों? तो 5 गुने 5। अब चलिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 तो है, 2 भी है, ये भी 2 है, इसमें 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, लेकिन इसमें 5 एक ही है, इसमें 5 2 है, इसमें 5 एक भी नहीं है, इसमें 5 एक भी नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें 5 एक भी नहीं है तो दोनों को रोकेंगे। चलिए यहाँ पे आप समझते हैं कि तीनों तो लिख दिए हैं। अब इस तीनों में एक भी वर्ड जो है तीनों में नहीं मिलान हो रहा है, तो अब लास्ट में क्या करेंगे साथियों? गुने 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? गुने 1 कर देंगे। अब हमारा मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसा बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब लौसा निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? लौसा निकालना है। तो देखिए जो संख्या दोनों में मिल जाना चाहिए उसका हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। जैसे ये 2 और ये 2 मिल गया तो इस 2 को क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे। क्या वो लिखेंगे बाबू? 1 2 लिखेंगे। ये 2 और ये 2 मिल गया, इसको क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे। अब ये 2 नहीं मिला, ये भी 2 नहीं मिला, तो इस दोनों को एक साथ लिख देंगे 2 गुने 2। अब ये 5 और ये 5 मिल गया तो इसका 1 5 लिख देंगे। अब ये 5 नहीं मिल रहा है तो इसका अलग लिख देते हैं। तो 50 25 25 दूना 50 50 दूना 100 100 दूना 200 दूना 400। हमारा लौसा कितना हो गया? 400 हो गया। क्या हो गया? 400 हो गया। 2 वाला में सीधा अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे, मौसा निकाल लेंगे और मौसा निकाल करके सूत्र पर बैठा देंगे तो हम लोग का लौसा निकल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो का इंतजार आप लोग कीजिए। अगले वीडियो में मैं इसके सभी सवालों का जवाब दूंगा। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।